प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की लागत से तैयार एआरटीओ कार्यालय तथा नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सूबे के मुखिया ने नवनिर्मित ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक हरिद्वार व ऋषिकेश का वर्चुअल लोकार्पण तथा सीएसआर के माध्यम से काशीपुर के वार्डों हेतु वाटर कूलर एवं निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया। बीते रोज कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर कार्यक्रम को बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस दौरान मृतक आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय काशीपुर के नवनिर्मित कार्यालय भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण होने पर परिवहन विभाग के सभी कर्मचारीगणों एवं आप सभी क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का लोकार्पण होने से जहां एक ओर परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा सकेगा, वहीं आम जनमानस को पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सक्षम सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से काशीपुर, हरिद्वार एवं ऋषिकेश में बनाए गए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का शुभारंभ होने से न केवल ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में पारदर्शिता आएगी बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देशभर में जहां एक ओर रोड कनेक्टिविटी को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को आधा करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड में न केवल शहर से लेकर गांवों तक सड़क एवं परिवहन व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। आज चालकों की ड्राइविंग स्किल्स को बढ़ाने तथा लापरवाही को कम करने के लिए जहां एक ओर कुमाऊं में IDTR का निर्माण किया जा रहा है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित बनाने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून में राज्य सरकार, IDTR और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में मोबाइल आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा मानवीय हस्तक्षेप के बिना ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को राज्य के अन्य जनपदों में भी लागू करने के लक्ष्य के साथ प्रदेश में 11 स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए देहरादून की भांति हल्द्वानी में भी एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस जारी करने के कार्य में तेजी लाने हेतु राज्य में 7 स्थानों पर निजी क्षेत्र में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि आज काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में बने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया गया, जहां पर केवल दक्ष और कुशल चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हमें आम जनमानस के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि जनता जागरूक और जिम्मेदार हो तो हम किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आज सोशल मीडिया से प्रभावित होकर विशेषकर युवाओं में हाई स्पीड से गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग करने का कल्चर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे युवा जोश में होश खो बैठते हैं, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा बढ़ता है, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे राहगीरों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में यदि माता पिता अपने बच्चों को समय समय पर सेफ ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे तो निश्चित ही एक सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। काशीपुर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने भ्रमण के दौरान सबसे पहले कुंडेश्वरी के पास एस्कॉर्ट फार्म में 4 करोड़ 48 लाख की लागत से नवनिर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं 4 करोड़ 69 लाख की लागत से तैयार काशीपुर नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में वर्ष 2024 में ही 1090 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी और इन सभी दुर्घटनाओं में से लगभग 70% दुर्घटनाएं तेज गति या लापरवाही के कारण घटित हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में अपने बच्चों को खो देने के बाद उनके माता पिता के पास जीवन भर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि न केवल आप स्वयं ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बल्कि अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहनों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर लगभग 1950 करोड़ रुपए की फंडिंग से काशीपुर में पेयजल,
सीवरेज, सड़क सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही शहर में बहुमंजिला पार्किंग एवं नवीन तहसील कार्यालय के निर्माण के माध्यम से काशीपुर में विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन सभी विकास कार्यों के साथ ही हमारी सरकार काशीपुर के चैती मंदिर को मांसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाकर काशीपुर को एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि हमारा काशीपुर भी काशी जैसी धर्म और आस्था की नगरी बने। ये उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों को देवभूमि में प्रवेश करने की अनुभूति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी देवतुल्य जनता का साथ एवं आशीर्वाद हमें आगे भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा और हम सभी मिलकर काशीपुर को एक समृद्ध, स्वच्छ और विकसित नगर बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, विकास शर्मा, राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, मुकेश कुमार, शायरा बानो, मंजीत सिंह, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, जिलाध्यक्ष मनोज पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, प्रशासक जिला पंचायत रेणु गंगवार, पूर्व मेयर उषा चौधरी, पूर्व सांसद बलराज पासी, खिलेंद्र चौधरी, आकांक्षा ठाकुर, इंतजार हुसैन, मुक्ता सिंह, राजेश कुमार, दीप कोश्यारी, डॉक्टर जैड वारसी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, वीसी जयकिशन, एमडी मंडी आरडी पालीवाल, एडीएम पंकज उपाध्याय, जीएमडीआईसी विपिन कुमार, एसपी निहारिका तोमर, अभय कुमार, एआरटीओ विमल पांडे, पूजा नयाल, डीएफओ प्रकाश आर्या सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी व जनता मौजूद थी। इस दौरान सूबे के मुखिया ने नवनिर्मित ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक हरिद्वार व ऋषिकेश का वर्चुअल लोकार्पण तथा सीएसआर के माध्यम से काशीपुर के वार्डों हेतु वाटर कूलर एवं निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार द्वारा प्रस्थान कर कुंडेश्वरी रोड स्थित साई पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां वह दिवंगत स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी के प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा अंत्येष्टि स्थल पर बने स्मारक का लोकार्पण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री साई पब्लिक स्कूल से कार द्वारा प्रस्थान कर रॉयल एन्क्लेव निकट कलश मंडप काशीपुर पहुंचे। रॉयल एन्क्लेव से कार द्वारा प्रस्थान कर स्टेडियम हेलीपैड काशीपुर पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए बीते रोज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में कहा कि वहां जिस तरह से जिहादियों के द्वारा लोगों को गोली मारी गई, उससे पूरा देश शोक में है, दुख में है तथा पूरे देश में आक्रोश है। जिस तरह से एक एक का हिंदू लोगों के नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई, उससे उनके जिहादी इरादे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का, आतंकवादियों, अलगाववादियों का, जिहादियों का अंत करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कश्मीर में हुए आतंकवाद के कायराने हमले की निंदा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा निहत्थे हिंदू पर्यटकों पर किए गए कायराना हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस दौरान उन्होंने एआरटीओ कार्यालय के उद्घाटन पर बोलते हुए नए कार्यालय की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और सड़क दुर्घटनाएं को रोकने में भी मदद मिलेगी। नवाचार आगे बढ़ रहा है और साइंस टेक्नोलॉजी का लाभ सबको मिलेगा। शोक में है, दुख में है और लोगों के अंदर आक्रोश भी है। इस प्रकार से एक एक का नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों को इस प्रकार से गोली मारी गई है, ये इनके जो जिहादी इरादे हैं वो पूरे देश और दुनिया के सामने आए हैं। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का अंत होना चाहिए। भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, ऐसे राक्षसों का अंत करेगी। जो भी इस घटना में हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है, मैं उन सभी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। अगर बात करें कुमाऊं का जो है पहला यहाँ पर
आज इसके लोकार्पण से, इसके उद्घाटन से निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में और आसपास के पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत सुविधा उनके लिए होने वाली है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि नवाचार आगे बढ़ रहा है। तो और आज जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसका लाभ हम सबको मिलेगा और एक नया काम शुरू हुआ है, सबको मेरी तरफ से बधाई।